हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्मी कितना जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करके हमारी जो अधिकार है, जो पार्टी हमारी अधिकार की रक्षा करेगी, हमारी मूल जाति का रक्षा करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। ज्यादा हम लोगों को परेशान करेंगे तो डंडा खाएंगे, लाठी खाएंगे, जेल में जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। ये सचिवालय हॉल्ट का स्टेशन है पटना का, और ये जो पीछे देख रहे हैं नारेबाजी, हंगामा और पुलिस बल की संख्या, दरअसल ये अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाले लोहार जाति के कुछ लोग हैं, जिसे सरकार के कूटनीतियों का कोपभाजन सहना पड़ रहा है। दरअसल इनका कहना है कि भाई हम लोहार थे और लोहार से हमें लोहरा बना दिया गया, और अब यही कहते हुए हमारे जो हक में जो हमें आरक्षण मिलता था, हमें जो तवज्जो दिया जाता था नौकरी में या अन्य कुछ सरकारी कार्यों में, वो अब हम उससे वंचित हो चुके हैं। दरअसल कई अगर कहें तो वर्षों से ये कहानी चल रही है इनकी, और इसी कहानी के पीछे कई बार ये लोग अपना आंदोलन, धरना, प्रदर्शन वगैरह करते नजर आए हैं। जिस समाज के लोगों ने सरकार ने हाथ पकड़कर रेलवे में, बिजली विभाग में, अन्य तरह की कारखानों में भर्ती किया था, और आज आजादी के बाद वही जाति अपने अधिकार के लिए खून पसीना बहा रहा है। हम लोग 1950 से अधिसूचित लोहार जाति अनुसूचित जनजाति में है, भारत सरकार की कैबिनेट में है, और उस जाति को जो खून पसीना बहाकर इस राष्ट्र का निर्माण किया है। मौजूदा सरकार से गुस्सा इसलिए है, मौजूदा सरकार से गुस्सा इसलिए है कि हम लोग बिहार की मूल जाति लोहार हैं, और बिहार सरकार ने हम लोगों को कमार जाति से जोड़कर आरक्षण से वंचित करने का काम किया है। हमारी जाति जो है 1950 से भारत सरकार के गजट में अनुसूचित जनजाति में दर्ज है, और बिहार सरकार के महाधिवक्ता ने 1995 में यह कहकर कि लोहार नहीं लोहारा पढ़ा जाए, और इस तरह से हमारी जाति को आरक्षण से वंचित करने का काम किया है। और हम लोग मांग कर रहे हैं बिहार सरकार और भारत सरकार से कि हम लोग मूल जाति लोहार हैं। हमारे बाप दादा ने अपने खून पसीना बहाकर इस राष्ट्र का निर्माण किया था। हमारे बाप दादा ने जो किसान के लिए औजार बनाया था खेती करने के लिए, और आज हम लोग भटक रहे हैं। हथौड़ा लेकर आए हैं माथा फाड़ने के लिए इन लोगों को, जो हम लोगों को बाध समाज के अधिकार को जो छीन रहा है, इस समाज का जो अधिकार छीन रहा है, उन लोगों को लोहारों की प्रतीक चिन्ह है, जो हमारा जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम लोग उग्र रूप अपनाएंगे। क्या लगता है इस प्रदर्शन से सरकार की कानों में जू रहेंगे कि क्या? सरकार की कानों में जू रखेगी। ये सरकार के तथा कथित जो इनके अफसर लोग हैं, उनके द्वारा हम लोगों को भय दिखाया जा रहा है। अरेस्ट कर लेंगे, माथा फाड़ देंगे, लाठी डंडा से पीटेंगे, यह डर पैदा कर रहे हैं। जिस दिन हमारी जाति उखड़ गई तो न तो सरकार रहेगी न प्रशासन कि कमार जाति से हम लोगों को अलग किया जाए। हम लोग बिहार की मूल जाति लोहार हैं और आरक्षण का अधिकार रखते हैं। 1950 से ही अधिसूचित है, अनुसूचित जनजाति में वह अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए। तो इसको मारो, फोड़ दो माथा का बाहर, डाल देंगे। देखेंगे बिहार सरकार की कितनी लंबी
जाएंगे हम यहीं पे। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्मी कितना जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। हम लोग चुनाव आने वाला है, हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करके हमारी जो अधिकार है, जो पार्टी हमारी अधिकार की रक्षा करेगी, हमारी मूल जाति का रक्षा करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। आप लोगों का कौन लगता है नेता क्या है जो आप लोग रक्षा कर सकता है? कोई है नेता? देखिए, अभी हमारी कोई नेता नहीं है। जो हमारी अधिकार जो अनुसूचित जनजाति की है, वह अधिकार मिल जाएगी तो मैं उसको नेता मानूंगा। और हम ही नहीं, कालांतर तक हमारे बाल बच्चे जो रहेंगे सब उस पार्टी का ऋणी रहेंगे। कब तक प्रदर्शन करते रहिएगा? प्रशासन जब तक हमको प्रशासन हो गया, अब क्या होगा? ज्यादा हम लोगों को परेशान करेंगे तो डंडा खाएंगे, लाठी खाएंगे, जेल में जाएंगे। हम लोग का जो संवैधानिक अधिकार है हमको वो चाहिए। हम लोग लोहार हैं, लोहार जनजाति है जो 1950 से गजट के सूची में अधिसूचित है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों बरकरार के आज हमारा उम्र खत्म हो गया, नौकरी नहीं लगा। हर चीज में एनटीपीसी में, रेलवे में, बिहार पुलिस में सगरो इसी जाति के चलते हमको छांटा गया। बीए करा दिया, नौकरी क्यों नहीं हुआ हमको? कितना लड़का हमारा लोहरा बना करके पढ़ा लिखा के पोता को हथौड़ी चलवा था, क्यों? कितना किस लिए? किसकी गलती है? हैं? किस सरकार की? दोनों सरकार ये क्या कि लोहार नाम नहीं, लोहरा बोल करके कैंसिल कर देता है, तो क्यों? वो जो उच्च अधिकारी क्यों बच्चा लड़का लड़की को हम पढ़ाते हैं गरीब आदमी, क्यों सुनवाई नहीं लेती है? इसलिए पब्लिक गरम है। EWS के 3 दिन में पहले सुने, EWS के अब तो जातीय जनगणना हो रहा है। EWS के 3 दिन में बनता है। जाति जनगणना नहीं, हम लोग भाई बहिष्कार में हम लोग नहीं देंगे। जब तक हम लोग का कोर्ट जारी नहीं करेगा लोहार से, हम लोग जाति जनगणना के लिए बहिष्कार हम लोग जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। और बिहार सरकार में जो जाति जनगणना स्टार्ट हो रहा है, जातीय गणना जो हो रहा है उसमें भी हम लोग का कोड नहीं है। इस कारण हम लोग जातीय गणना का भी बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से। जाति का हम लोग का कोड नहीं है, हम जाति जनगणना का भी बहिष्कार करेंगे। कमार सुने हैं बिहार में, जाति कमार सुने हैं? कमार कभी लेता है, कभी लोहारा कहा जाता है। जाते लोहार है, लोहार रहेंगे। हमारा पूर्वज भी हथौड़ी पीटते थे, कोई भी जात बोलता था कहाँ जा रहे हो सामान लेके बनवाने के लिए कहा जाता था आदमी, बोलता जा रहे हैं लोहरा। जैसे जितेंद्रा होता ना है, वैसे लोहार को लोहारा कर दिया गया है। हम लोग को लोहार चाहिए, न कि कमार लोहारा कर्मकार और ये सब। बिहार में कहीं कर्मकार सुने हैं? बिहार में कमार न कर्मकार ये सब है ही नहीं। मिला के ये अल्फाबेट का लफड़ा है जिसमें आप लोगों का आरक्षण आरक्षण से वंचित किया गया है। अल्फाबेट से हम लोग को इंग्लिश का एक वर्ड के कारण हम लोग को लोहार से लोहारा किया गया। क्या कहती है नीतीश सरकार? ये तो अभी समय बताएगा, आने वाले समय बताएगा। और हम लोग को जब तक हम लोग का आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग जैसे ही आंदोलन नीतीश सरकार खारिज कर दी है, सीधे हाथ गोर कर दिया कि हमसे कुछ नहीं होने वाला। वो केंद्र सरकार को छोड़ दिया, केंद्र सरकार भी छोड़ दिया। चॉकलेट समझते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। इलेक्शन आता है तो लॉलीपॉप देते हैं कि लो बाबू चाट लो, आरक्षण दे देते हैं। उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो हटा देते हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। जैसे सुन लीजिए सुशासन बाबू, ऐसा अब नहीं चलेगा। हमारे साथ इस पूरे विधि व्यवस्था के संरक्षक हैं, खान साहब हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, किस तरह की परिस्थिति बन रही है यहाँ पे? सब परिस्थिति अभी ठीक ठाक है जी। किसी तरह का कोई भी संगठन समूह जी। अगर गैर कानूनी कदम उठाएगा, हिंसा पर उतारू होगा, तो उसको हम लोग उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको किसी तरह का हिंसा पर, किसी तरह के इलीगल काम को करने नहीं देंगे। नहीं, आप तो हमेशा इनके हक की बात करते हैं, इनके जो डेलीगेट्स हैं उनको सरकार से मिलवाने की बात करते हैं। सबसे पहले साम दाम दंड भेद में आप साम का प्रयोग करते हैं, इनके साथ क्या किए? इनके साथ भी प्यार से, कायदे से, कानून के रास्ते से समझाने का प्रयास किया गया है। बहुत हद तक ये समझ गए हैं, और नहीं समझेंगे तो इनके ऊपर जो भी लीगल स्टेप होगा वो हम लोग उठाएंगे। लीगल मतलब
प्रहार भी करेंगे? लीगल में सब कुछ आता है, उनके गतिविधि के ऊपर निर्भर करेगा। जिस तरह की जो आवश्यकता होगी वो स्टेप हम लोग उठाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये खान साहब थे। दरअसल ये पूरी निगरानी जो है इनके जिम्मेदारी पे होती है और जिस तरह का माहौल बनता है वैसा वो प्रक्रिया में लग जाते हैं। अब स्थिति ये बन रही है कि यहाँ जो लोग हैं वो अब किस तरह से अपने एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, इनका क्या होता है प्रदर्शन में। चूंकि ये बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर हम सरकार नहीं मानती है तो हम तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। अब उसमें ये पूरे जो प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, इसमें खान साहब का अहम रोल होता है। यहाँ से सहूलियत से इन लोगों को जाने के लिए भी कह सकते हैं। इनके जो कुछ लोग हैं उनसे सरकार से मिलवाने की भी बात हो सकती है, इनकी बात सरकार तक पहुँचाने की भी हो सकती है। अदरवाइज अगर ये लोग नहीं मानते हैं, जिद पर अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमेशा से देखने को मिला है, जो कहते हैं कि पुलिसिया कार्रवाई होना, वो भी तय है। चलिए देखते हैं क्या कुछ अंजाम होता है, क्या बात सरकार तक पहुंचती है या फिर पुलिसिया जो कार्रवाई है यानी लाठी चार्ज है, भगदड़ है, वो देखने को मिलता है। तब तक हम यहीं पे हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।